अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है, तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है, जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है, वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवत गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलत फहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है। अल्लाह की किताब है, सॉरी। बिल्कुल सही। सर, जिस जिस तरीके से जो सिमरती शास्त्र है, सिमरती का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपके ही परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई तो वो याद करते थे फिर वो सुनाते थे, तो आप भी एक तरीके से सिमरती शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते हैं, कुरान को भी याद करते हैं। लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूं, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती, आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ। एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर, इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो सिमरती में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर सिमरती में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछे। भगवत गीता, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट यस, है। आई नो, आई एम द फॉलोवर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन जी पढ़ चुका हूं मैं। तो वो भी, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मिशन, इस्कॉन, इस्कॉन, यस। इस्कॉन, यस यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिबेट, डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन किया था, हम डिबेट करो, मुझे कोई सॉरी प्रॉब्लम, सॉरी सर, समझे ना? उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना? श्रुति है, सॉरी, वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपाद, यस। क्या कहते वो? भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस, नेक्टर, यस। नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। पका हुआ फल। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, सॉरी। आपने सवाल पूछा, जी, मैंने पूछने दिया, जी। जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपदा कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते, वो है भगवत गीता, बराबर। वो कहते, मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा
एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं। वो गीता में भी लिखा है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. खोल के देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25। यान्ति देवाव्रतान वो नहीं आप तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट करूं, आप चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवाव्रतान देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूत यान्ति भूतेज्य यान्ति मत यज्ञो विपाम। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। प्रभु बताने के डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा मैं का जो आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जी। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। वेदा आप नहीं करते, मैं क्या करता हूँ? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो। क्योंकि आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। आपके श्री रविशंकर लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते। आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री रविशंकर। आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर। 20,000 वन सिटिंग, बराबर? और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी ना डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए।